लेक्चर 31। पेज 1 आर्टिकल 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में अधिकतम 2 बार। अतः भारत में पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। 1. वो लाभ के पद पर न हो। 2. संसद या राज्य विधानमंडल में से किसी का सदस्य न हो। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित वेतन या उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है। पेंशन इसकी आधी होती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान इसके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। पेज 2 राष्ट्रपति को बिना किराए का राष्ट्रपति भवन प्राप्त होता है। राष्ट्रपति की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति इस कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग स्वयं और अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। आर्टिकल 74 राइटारो राष्ट्रपति की सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। भारत में संसदीय प्रणाली है जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष सरकार के प्रमुख की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्यकारी है। उपर्युक्त तीनों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है डी जूर, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख है डी फैक्टो। पेज 3 राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे 1. प्रधानमंत्री आर्टिकल 75। 2. मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75। 3. एजी-अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76। 4. सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा आर्टिकल 148। 5. राज्यपाल आर्टिकल 155। 6. यूटी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल। 7. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश आर्टिकल 124। 8. यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य आर्टिकल 316। 9. वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आर्टिकल 280। 10. निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आर्टिकल 324। 11. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। 12. एनएचआरसी मानव अधिकार आयोग। डायग्राम का विवरण। नोट्स में बिंदु संख्या 11 के अंतर्गत एक तीर के निशान डाउन एरो के माध्यम से विभिन्न आयोगों के संबंधित अनुच्छेदों को स्पष्ट किया गया है। क्रमशः एससी अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338। एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग आर्टिकल 338A। ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग आर्टिकल 338B। पेज 4 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। आर्टिकल 79। डायग्राम का विवरण। संसद की संरचना को एक प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट के रूप में दर्शाया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति, राइट एरो लोकसभा, राइट एरो राज्यसभा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून का निर्माण होता है। ये संसद के सदस्यों को शपथ दिलाता है। संसद के सत्र बुलाता है। आर्टिकल 85 संसद के सत्रों का सत्रावसान करता है। यह संयुक्त बैठक बुलाता है। आर्टिकल 108 संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करता है। 10वीं अनुसूची को छोड़कर यह राज्यसभा में अनुच्छेद 80(3) के तहत 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर कोई विधेयक अधिनियम बन जाता है तथा राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति भी होती है। पेज 5 भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। 1. पूर्ण वीटो या आत्यंतिक वीटो। 2. निलंबनकारी वीटो। 3. जेबी वीटो पॉकेट वीटो। नोट: इसे निषेधाधिकार भी कहा जाता है। पूर्ण वीटो एब्सोल्यूट वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो उसे पूर्ण वीटो कहते हैं, जैसे पीईपीएसयू विधेयक 1954। इसका प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब 1. गैर सरकारी विधेयक हो। 2. यदि सरकार बहुमत में न हो। 3. सरकार के मना करने पर। निलंबनकारी वीटो सस्पेंसिव वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर दे तो उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 से राष्ट्रपति किसी विधेयक को केवल एक बार वापस कर सकता है, और यदि मंत्रिपरिषद ने विधेयक को पुनः भेज दिया तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी है। पेज 6 इसका प्रयोग 2006 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने लाभ के पद विधेयक पर किया था। पॉकेट वीटो
जेबी वीटो। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर जब अपनी राय आरक्षित कर ले तो इसे पॉकेट वीटो कहते हैं। इसका प्रयोग 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था।